कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे मैथमेटिक्स में आपसे अवकलन टॉपिक की। जी हाँ, अवकलन टॉपिक की। और अवकलन जो यूनिट है, उस अवकलन यूनिट में जो लेसन है, जो अध्याय है, जो प्रश्नावली है, जो टॉपिक है, वो था अपना प्राचलिक समीकरण। प्राचल समीकरण क्या था ये? जब किन्हीं दो चर राशियों x और y का मान किसी तीसरी चर राशि के रूप में व्यक्त हो तो उसे हम कहते थे प्राचलिक समीकरण। क्योंकि बराबर लगे थे, दो पक्ष होते थे, इसलिए समीकरण कहते थे, है ना। तो मूल चीज सीखें, प्राचलिक समीकरण की बात कर रहे थे, काफी प्रश्न कर चुके थे, 2-3 प्रश्न बचे थे बच्चों। चलते हैं सीधे एक्सरसाइज में। कक्षा 12 NCERT की बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। चलें, देखिए 8 नंबर तक कर चुके थे, 9 नंबर आपके सामने है। ज्ञात क्या करना है? प्रश्न क्या है? प्रश्न है dy dx ज्ञात करो। d dx ऑफ y का x के सापेक्ष अवकलन, ये ज्ञात करना है आपको। तो इसके लिए बच्चों क्या सिखाया, क्या था हमने, क्या सीखे थे बच्चों इसके लिए? याद है आपको? आप बच्चों इसके लिए सीखे थे dy या d dx ऑफ y। इसको आपने दो रूपों में सीखा था। कौन से दो रूप थे? एक रूप था आपका ये कि आप इसको dy बटा, अगर d थीटा है और dx बटा d थीटा, एक तो आपने सीखा था ये, ऐसे आप ज्ञात कर सकते हो। अथवा इसी को क्या लिख सकते थे? d dx ऑफ y या dy dx इज इक्वल टू, क्या सीखे थे? अब यहाँ प्राचलिक में थीटा है चर राशि, प्राचलिक राशि कौन है? थीटा है। और किसी में टी हो सकती है, किसी में यू हो सकता है, किसी में वी हो सकता है, किसी में डब्ल्यू हो सकता है। तो इसी को ऐसे लिख सकते थे डी थीटा अपॉन डी एक्स। ये दो सूत्र आप सीखे हो। आप चाहे इसका प्रयोग कर दें, चाहे आप इसका प्रयोग कर दें, है ना बच्चों। चाहे आप इसका प्रयोग कर दें, चाहे आप इसका प्रयोग कर दें, दोनों एक ही है। डी वाई बटा डी थीटा। देखो ये पलट गए आकर के, 4 पद हो गए। तो दूर दूर और पास पास का जो नियम पढ़े हो, तो ये डी थीटा ऊपर आ गया, डी एक्स वही है बच्चों। चाहे गुणा से लिख दो, चाहे भाग से लिख दो, ये दोनों तरीके सीखे। तो चले बच्चों सीधे सीधे प्रश्न में अवकलन करें। किसके सापेक्ष करेंगे? थीटा के सापेक्ष। तो डी थीटा, एक्स पर डी थीटा लगा दिया। ए कांस्टेंट बच्चों है, क्या लिख सकते हैं? dx बटे डी थीटा। आपको याद है बच्चों, ए सेक एक्स का अवकलन बहुत अच्छे से याद कर चुके हो। सेक एक्स का होता था सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ थीटा का थीटा के सापेक्ष है, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये बच्चों dx अपॉन डी थीटा आ गया। इसी प्रकार यहाँ से आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिख दोगे? डी थीटा, लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड पे बी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया आपने। किसका अवकलन? टेन थीटा का। ये क्या हो गया? डी वाई बटा डी थीटा। याद है बच्चों आपको अच्छे से, टेन थीटा का अवकलन क्या पढ़े हो? टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया। चाहिए क्या था बच्चों आपको? अब क्या चाहिए था? आपको चाहिए था डी डी एक्स ऑफ वाई या डी वाई बटा डी एक्स, ये चाहिए था। तो इसको किस रूप में लिखोगे आप? इस रूप में। तो क्या है ये? देखो डी वाई अपॉन डी थीटा, यहाँ से अगर भाग करोगे तो पूरा बटे ले जाओ, गुणा करोगे तो इसका पलट के गुणा कर दो। पलट क्या हो जाएगा? डी थीटा अपॉन डी एक्स। आप देख रहे हैं बच्चों डी वाई बटा डी एक्स, देखो डी वाई वही है, डी एक्स ये लिखा, डी थीटा, जो भाग हुआ वही गुणा हुआ। तो रूप बदल गया, इसका वैल्यू नहीं बदली, है ना। अब इसका मान आपको वहाँ से मिल रहा है, इसका मान आपको यहाँ से मिल रहा है, आप पुट कर दीजिए। ये क्या आया था? डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। डी थीटा अपॉन डी एक्स नहीं आपके पास, आपके पास डी एक्स अपॉन डी थीटा है। इसको पलट दो, उल्टा करो तो क्या आ जाएगा? आप देखिए बच्चों, आगे तो हो गया बी बटा
ए, एक से कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा, एक सेक थीटा बच गया, बटे में क्या बचा, टेन थीटा बराबर सेक का सूत्र बच्चों क्या, 1/cos थीटा होता है, बटे में देखो टेन थीटा है, बटे में टेन थीटा तो क्या होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, या कास थीटा पलट के ऊपर आ जाएगा, ये कास से कास आप कैंसिल हो गया, तो b बटा ए 1/sin क्या हो गया, 1/sin बच्चों होता है कासेक थीटा, यही आपका आंसर है। तो सीख चुके थे बच्चों पिछले प्रश्नों में, आपने इस नियम का प्रयोग कर दिया, आप चाहते तो ये देखो dy/d थीटा था, इसके बटे में dx/d थीटा भाग कर देते, जो आपको सिखाया था हमने, तो भी आ जाता। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए सामने आपके लिखा है, सीधे करें बच्चों, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बन जाता है आपका dx/d थीटा, ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, जब ए बाहर हो जाएगा तो अवकलन में हम लिखे दे रहे हैं एक बार, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, इस पर भी जाएगा इस पर भी जाएगा, दोनों का अवकलन, तो पहले कास थीटा है प्लस फिर डी थीटा, किसका, थीटा साइन थीटा का, बराबर बड़ा कोष्ठक लगा दिया। चलें बच्चों, ये मुजवानी है, कास थीटा क्या, कास एक्स का माइनस साइन एक्स, कास थीटा का माइनस साइन थीटा। यहाँ बच्चों जागिए, खंडसा लग गया, प्रथम द्वितीय दो फलन हो गए, कितने फलन हो गए, दो, एक फलन अब एक, दो फलन, ये फर्स्ट ये आपका सेकंड। क्या सूत्र है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन, साइन का अवकलन कास, प्लस द्वितीय, कौन द्वितीय, साइन थीटा, इंटू प्रथम थीटा, थीटा का थीटा के सापेक्ष डी थीटा एक ही आ रहा, ये आया आपका, बराबर ए कोष्ठक में है माइनस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा, और 1 का गुणा करने से कोई अंतर नहीं आ रहा है। आप गौर करें तो आपका साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ, तो बचा क्या, ए बाहर बचा, भीतर क्या, थीटा कास थीटा, ए थीटा इंटू कास थीटा, ऐसे लिख सकते हो। ये आपका कौन सा आया था, ये आया था dx/d थीटा आया। इसी प्रकार से बच्चों इसका करें, डी थीटा किसके सापेक्ष कर रहे हो, थीटा के सापेक्ष, किसका, लेफ्ट वाई का, राइट में जाओगे तो ए कांस्टेंट बाहर कर दोगे, d/d थीटा लगाओगे किस पर, पूरे पृष्ठ पर, एक बार साइन थीटा पर लगा दिया, एक बार माइनस थीटा कास थीटा पर लगा दिया, दो पद थे, ए पूरे के बाहर है, ये बाहर कर लिया है, साइन थीटा का अवकलन, फिर इसका अवकलन बच्चों आप पढ़ चुके हो, dy/d थीटा, ए बाहर आ गया, अब साइन थीटा का अवकलन तो मुजवानी बच्चों कास थीटा पढ़े हो, माइनस, अब बच्चों देखो यहाँ थोड़ा माइनस से डर लग रहा था, हमने कोष्ठक का प्रयोग कर लिया, इसमें फिर बच्चों देखो दो फलन हो गए, एक फलन हो गया आपका थीटा, एक फलन हो गया कॉस थीटा, लगाओ सूत्र, माइनस बाहर कर लिया, डर लग रहा था ना, माइनस किस लिए आता है, प्रश्न गलत कराने के लिए आता है, और माइनस को आप प्रश्न न गलत करा सके इसके लिए क्या नियम सिखाया गया आपको, आपको नियम सिखाया गया है कि जब भी माइनस आवे आप कोष्ठक का प्रयोग कीजिए, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, तीन कोष्ठक, ये हथियार है, हथियार किस चीज का, प्रश्न की गलती से बचने का ना। चले तो माइनस है, कोष्ठक लगा दिया, अब लगाओ सूत्र, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, कास का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन, प्लस द्वितीय फलन कौन, कास थीटा, इंटू प्रथम का अवकलन, थीटा का अवकलन एक, तो dy/d थीटा, ए बाहर लिखा रहे हैं दो, ये है कास थीटा आपका, माइनस का गुणा कर जाओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये थीटा इंटू साइन थीटा, और ये माइनस कास थीटा हो गया। आपने देखा बच्चों प्रश्न में कास थीटा ये और कास थीटा ये आपका कट रहा है, तो बराबर dy/d थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया। तुमको क्या चाहिए था बच्चों, हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था dy/dx, क्या लिख सकते थे, आया क्या है, dy/d थीटा आया है, और ये आया तो इसका उल्टा करके गुणा कर दो, d थीटा/dx,
देखो डी थीटा कट गया, डी वाई अपान डी एक्स, रूप बदल गया, वैल्यू कर दो जाकर, डी वाई बटे डी थीटा का मान क्या आया था, ए इंटू थीटा कास थीटा, नहीं दोबारा लिख लो, ए इंटू थीटा साइन थीटा, इंटू ये पलट जाएगा डी थीटा अपान डी एक्स, तो 1 बटा ए थीटा कास थीटा। आप गौर करिए, ए से ए कट रहा है, थीटा से थीटा कट रहा है, तो साइन बटा कास आया, क्या आया, साइन बटा कास क्या आ गया, टेन थीटा आ गया। यही बच्चों आंसर है आपका। तो लग गया, सिंपल सा प्रश्न था, इसमें केवल खंडसा प्रथम द्वितीय अवकलन का सूत्र लगाया आपने, है ना। चलें आगे, प्रश्न नंबर क्या बात कर रहे थे, 11 की। क्या प्रश्न लिखा सामने, एक्स और वाई के वैल्यू दिए हैं, कौन सा प्राचलिक वैल्यू है, प्राचल मान है आपका टी के रूप में है, कौन, एक्स वाई के मान, कौन एक्स वाई, कोई बिंदु होगा, भुज और कोट किसी वक्र के कोई बिंदु, इसका एक्स वाई भुज है, किस रूप में है, टी के रूप में। देखो एक्स का मान, वाई का मान, तुम्हें क्या याद करना, डी वाई बाई डी एक्स। चलते हैं बच्चों क्रमशः, इससे डी एक्स अपान डी टी, इससे डी वाई अपान डी टी निकालेंगे, ठीक करते हैं। चलिए बच्चों, इसको बताने हम उसके पहले आपको बता चुके हैं, देख लो जरा 2 लाइन, क्या प्रयोग हो रहा है बच्चों, एक सूत्र पढ़े हो, डी बटा डी एक्स रूट एक्स का, क्या पढ़े हो, 1/2 रूट एक्स पढ़े हो, ये आपको फार्मूला सिखाया गया हमने। इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो, या वहां पर ऐसे कर सकते हो, रूट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, घात में 1/2। एक्स पावर एन का बच्चों सूत्र क्या पढ़े थे, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। आगे चलोगे, एक्स की पावर लघुत्तम करोगे, 2 1 माइनस 2 1/2, एक्स की पावर ऊपर क्या आ गया बच्चों, देखो -1/2 आ गया, -1/2 आ गया। इसको बच्चों क्या लिख सकते हो, 1/2 एक्स की पावर 1/2, बटे में ले गए, और जो एक्स की पावर 1/2 आया बच्चों, इसी को लिखते हो 1/2 रूट, ये रूट करनी हटा दोगे तो घात में 1/2 हो जाता है। कैसे बच्चों, इसका भी जानते हो आधार, देखो 1/x लिखा हो तो ऊपर क्या हो जाता है, एक्स इनवर्स को बटे में लाओगे तो 1/x। किस नियम से होता था बच्चों, याद है, ए की पावर m बटे ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m बटे m माइनस n। ए की पावर, आधार समान तो भाग में जाते हैं, घटती हैं, घात घटा दो जाके ए की पावर m माइनस n। तो इसी प्रकार से ये आपका ये हो जाता है, x की घात 1/2 था, ऐसे सीधे लिख सकते हो आप, x की घात -1/2। कब, अवकलन के बाद, x पावर -1/2 बटे में लिख दिया आपने, इस तरह से। क्या बता रहे हैं हम आपको, देखो जैसे लिखा है 1/, ये लिखा था x की घात 1/2, तो ऊपर क्या लिखोगे, 1 को लिखोगे x की घात 0, ये x की घात 1/2, देखो 1 को लिखते हो x की घात 0, ये x की घात 1/2 लिखा, आधार समान भाग में जाते हैं, घटती, तो 0 से 1/2 घटाओ 1/2 तो -1/2 आ जाता है। ठीक बच्चों, पढ़ा चुके, आपको बता चुके हैं। चलते बच्चों सीधे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। ये प्रश्न बच्चों बना आपका, बच्चों देखो रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, सीधे कर दो, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह क्या लिखा है, ए की पावर साइन इनवर्स टी, ये लिखा है 1/ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अब बच्चों देखो ये एक्स नहीं है, जब नहीं है तो इसका पुनः अवकलन, इसका आपको करना पड़ेगा पुनः अवकलन। पुनः अवकलन किसका, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। किसका पुनः, जो रूट एक्स माने रूट टी, क्या है यहाँ पर, क्या है, ए की पावर साइन इनवर्स टी। आगे चलेंगे, 1/2 रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू। अब बच्चों देखो ए की पावर एक्स का अवकलन क्या पढ़े हो,
ए की पावर एक्स का अवकलन पढ़े बच्चों, ए की पावर एक्स log ए बेस ई, ये पढ़े हो। अपने पास बच्चों क्या प्रश्न है आपके पास? आपके पास प्रश्न है इस टाइप से, ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब बच्चों देख लो, आप ए की पावर एक्स का सूत्र पढ़े गए हो, एक्स की जगह क्या चल रहा है? साइन इनवर्स टी। लगा दो वैसे ए की पावर एक्स का, जैसे वो कर रहे हो वैसे लगाओ। तो ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स बच्चों, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स क्या सूत्र है? ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस सी इंटू लॉग ए कौन है? देखो ए, बेस में कुछ लिखना तो ई लिख सकते हो, ये आ गया ए की पावर एक्स लॉग ए बेस सी। लेकिन याद रहे एक्स नहीं है बच्चों, फिर इसका अवकलन याद रहे, बोल रहे हैं एक्स लेकिन है किसके? टी के सापेक्ष, टी की लिख रहे हैं, ठीक है। पुनः इसका अवकलन किसका? इसका एक्स का साइन इनवर्स टी का। चलें आगे, इंटू साइन इनवर्स टी का बच्चों, टी के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाता है? पढ़ चुके 1/√1 माइनस एक्स। ये बच्चों आया आपका किसका? dx अपॉन dt आया, सेम टू सेम dy अपॉन dt याद करेंगे, ठीक बच्चों, ये लिखा भाई। चलें करो बच्चों, dy अपॉन dt, तो सीधे बच्चों करो रूट एक्स का 1/2√x, 1/2√x, एक्स की जगह क्या है? ए की पावर cos इनवर्स टी। पुनः याद रहे रूट एक्स का 1/2√x बता चुके थे, रूट एक्स का 1/2√x, लेकिन एक्स नहीं है। जब एक्स नहीं तो इसका पुनः अवकलन, इसका पुनः अवकलन किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। किसका? रूट एक्स का। एक्स में कौन है देख लो, ए की पावर cos इनवर्स टी। cos इनवर्स टी का बच्चों अवकलन देखो, पढ़ चुके हो क्या? अभी बताया था ए की पावर, पहले ए की पावर एक्स लगाओ, तो ए की पावर एक्स लगाओगे तो ए की पावर एक्स इंटू देखो, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स log ए बेस ही लगा था, यहाँ पर साइन इनवर्स टी हो गया, तो एक्स की यहाँ पर क्या हो रहा? cos इनवर्स टी हो रहा। ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू log ए बेस ई इंटू याद रहे ए की पावर एक्स नहीं था, ए की पावर एक्स log ए बेस ई, तो एक्स नहीं था तो एक्स का पुनः अवकलन इसका टी के सापेक्ष। कौन एक्स की जाया था? cos इनवर्स टी। ए की पावर cos इनवर्स टी बटे 2√ ए की पावर cos इनवर्स टी, यहाँ पर इंटू log क्या था? ए बेस ई इंटू बच्चों याद होगा cos इनवर्स एक्स का अवकलन -1/√1 माइनस एक्स वर्ग। यहाँ cos इनवर्स एक्स नहीं, cos इनवर्स टी था तो टी आ गया आपका। ये बच्चों dy अपॉन dt आया आपका, क्या आया है? dy अपॉन dt। हमको क्या चाहिए था? dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। ये बच्चों पूरी एक्सरसाइज में किया है आपने, किया है ना? करो, dy अपॉन dt के बाद सामने आपका लिखा, देखो क्या लिखा है, माइनस पहले आ जाएगा, माइनस ए की पावर cos इनवर्स टी इंटू log ए बेस ई बटे पूरे के लिखा है 2√ ए की पावर cos इनवर्स टी इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर इंटू ये बच्चों dy अपॉन dt लिख गए। अब क्या लिखना है? देखो dt अपॉन dx, dt अपॉन dx, तो dt अपॉन dx आप ऊपर निकाल चुके थे, ये देखो निकला है
डी एक्स अपान डी टी। तुम्हें क्या रखना था, डी टी अपान डी एक्स। इसका उल्टा करना पड़ेगा, क्या रखना है, डी टी अपान डी एक्स। इसका उल्टा कर दो बच्चों, जस्ट जो हर है वो अंश में कर दो, अंश है वो हर में कर दो। तो 2 कर दीजिए अपोजिट, जो हर था वंश में ले आओ। 2 रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, पूरे के बटे आ जाएगा आपका ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए बेस ई। देख लो बच्चों, कुछ कट रहा है, कट रहा। एक तो स्टेप आपका ये कट रहा है इससे, ठीक है, लॉग ए बेस ई, लॉग ए बेस ई इतना कट रहा है। 2 से 2 कट रहा है। अब जो बचा है उसको लिख जाओ, जो बचा है उसको लिख जाओ, ठीक बच्चों। बराबर आधार समान होने पर गुणा में घाते हैं। देखो बच्चों, आधार समान होने पर भाग में घाते हैं घटती है, गुणा में घाते हैं जुड़ती है। देख लो ये सेम है आधार। कैसे, अगर करनी हटा दो आप, एक बार हम लिखे दे रहे बच्चों, माइनस करनी हटा दो, ए की पावर कास इनवर्स ये लिखा है, बटे क्या लिखा है, रूट लिखा है। रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब क्या है, ए की पावर कास इनवर्स टी पूरे के घाते 1/2, ए की पावर कास इनवर्स टी। अब देखो बच्चों, ये लिखा है, आपने नीचे करनी हटा दिया तो घात में आ गया। देखो ये जो आधार है वही आधार नीचे, घात में इसका 1, इसके 1/2। इसी प्रकार आगे चलो बच्चों, यहां देखो बटे में क्या लिखा, ए की पावर साइन इनवर्स टी ये लिखा है। बच्चों ये हटावन से रूट हटाओगे तो 1/2 घात में जाएगा, इसको बटे में कहाँ लिख रहेंगे, अगर बटे जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसके बटे ले आओ, 1/2/3 पलट के ऊपर आ जाएगा आपका, ए की पावर साइन इनवर्स टी है जी। घात में क्या करनी हटाओ तो घात में 1/2 लगता है, ये 1/2 लिख दिया। समझना यही बच्चों, रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी है जो लिखा है स्टेप, इसी को रूट आओ तो घात में 1/2, उसको नीचे ले गए तो तीसरे नंबर पे आएगा, पलट के फिर आ जाएगा ऊपर, आप चाहो तो वहीं लिख सकते हो। लेकिन हमारा आधार समान इस तरह हमने बना लिया इसको। अब देखो आधार समान बच्चों भाग में घाते घटती हैं, भाग में घाते घटती हैं, तो घाते घटाओ बच्चों। ये 1 है, 1 से आधा घटाओगे जाके तो ऊपर 1 से आधा घटाओगे तो क्या आ जाएगा, आधा ही आ जाएगा। 1 से घटा देख लो, 1 माइनस 1/2 लघुत्तम ले लो तो 1/2 आ गया। इसकी घात लिख रहे हैं बच्चों, जगह कम है यहाँ पे ना, घात 1/2 बटे इसकी देखो जाके आधार समान, फिर भाग में घातें घटती हैं, फिर घात में 1 से आधा घटाओगे तो फिर 1/2। ये 1/2 मतलब क्या होता है बच्चों, अंडर रूट। क्या होता है, रूट। यहां पहुंच गए बच्चों, पहले क्या लिखा था, माइनस लिखा था। अब बच्चों याद करो जरा, देखो रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी किसका मान है, एक्स का। रूट ए की पावर कास इनवर्स टी किसका मान है, वाई का। तो वहां प्रश्न बच्चों उत्तर में आपके यही आ गए हैं। तो जहां ए कास इनवर्स टी अंडर रूट का आया वहां वाई रख दो, और जहां अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी आया वहां एक्स रख दो, ठीक है बच्चों। तो देखो बराबर, ये क्या आया था वहां, वाई दिया प्रश्न में, ये क्या दिया, ये एक्स दिया है। यही बच्चों प्रूफ करा रहा था प्रश्न में, हेंस प्रूव्ड।
ये देखो बच्चों प्रश्न लिखा था आपका, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, पुनः x का फिर अवकलन a की पावर साइन इनवर्स t का, तो a की पावर x का a की पावर x इंटू log a बेस c, पुनः x की जगह साइन इनवर्स t तो उसका पुनः अवकलन, बस dx/dt आ गया। इसी पर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, पुनः इसका अवकलन तो a की पावर cos इनवर्स t, पुनः a की पावर x का a की पावर x log a बेस e, ठीक है। ये अब पुनः x नहीं मिला तो cos इनवर्स t का फिर अवकलन, ये आ गया, बस dy/dt, और बच्चों इसके मान आपने रख दिए, dy/dt और dt/dx पलट करके, जो कटा सो काट दिया, बचा यहां पर बच्चों थोड़ा देखना था आपको, यहां पर आपको देखना था, किसकी बात कर रहे हैं, ये देखो, ये क्या, इसको आप ऐसा समझो क्या लिखा है, ये रूट एक्स लिखा है, ये क्या लिखा, ये एक्स लिखा है, नीचे क्या लिखा है, रूट एक्स लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, देखो एक्स को क्या लिख सकते हो, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, नीचे रूट एक्स, तो एक कट जाता तो रूट एक्स आ जाता है। वैसे देखो इसको क्या लिखा गया, रूट लिखा गया। इसको आपने सीखा क्या है कि आधार घातांक 1 है, ये आधार समान, ये आधार समान, घातांक 1 से आधा घटाओगे जाके तो 1/2 आ जाता है, 1/2 माने अंडर रूट हो जाता है। इसी प्रकार इधर आपने देखा रूट राय घात में 1/2, इसको बटे के लिए तीसरे नंबर ले गए, फिर पलट के वहीं आ जाता, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। फिर आधार समान भाग में घातें घटती है, तो ये आपका क्या बन गया था, रूट a की पावर साइन इनवर्स t। क्यों बन गया था, क्योंकि आप देख लो जाके, ये किया जाके आपने देखो, 1 से आधा घटाया तो आधा आ गया, तो यही अंडर रूट होता है। इस तरह बच्चों कर सकते हैं। तो ये प्रश्न बच्चों हो गए आपके -y/x था। बच्चों को कठिन लगता है, क्यों कठिन लगता है, क्योंकि पुनः अवकलन करना पड़ता है। बड़ा सिंपल है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स नहीं था तो पुनः अवकलन एक्स का, फिर a की पावर x का लगा log a बेस c, a की पावर x, और फिर x नहीं मिला तो cos इनवर्स t का पुनः अवकलन, यही dx/dt में आपने वैल्यू पुट कर दी, उत्तर आ गया। इस तरह बच्चों ये एक्सरसाइज पूरी हो गई, आप घर से प्रश्न करके आइएगा, ठीक। होमवर्क में ये 8 प्रश्न हो गए, इसी सिमिलर टाइप से बच्चों हैं, आप करके आइए। इस तरह से निहित फलन के बाद प्राचलिक समीकरण जो टॉपिक आया अस्पष्ट फलन के बाद, तो प्राचलिक समीकरण के प्रश्न आपने कर लिए। ये प्रश्न देखो अच्छा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसको ऐसे लिख सकते हो, x cos इनवर्स इतना, y लिखा तो sin इनवर्स इतना, वही प्रश्न था। आप ये बुक में ऐसे प्रश्न दिया है, तुम ऐसे लिख लोगे तुमको समझ में आ जाएगा। कर सको ऐसे प्रश्न, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न बच्चों करिएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे।